हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर 4 से। इसमें दिया हुआ दोस्तों कि सामुदायिक संगठन की रणनीतियां। तो आज की जो टॉपिक है वो है सामुदायिक संगठन की रणनीतियों पर। टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है। याद रखना दोस्तों कि सामुदायिक संगठन में जो रणनीतियां अपनाई जाती है वो किस लिए अपनाई जाती है, क्योंकि समुदाय को संगठित करने के लिए और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही रणनीतियां बनाई जाती हैं। और जो सबसे पहली रणनीति बनाई जाती है वो बनाई जाती है समस्या पहचान की रणनीति। हो सकता है क्रम में पूछ ले तो आप लोग हेडिंग भी लिखते रहिए क्रम से। तो समस्या पहचान की जो रणनीति होती है इसके अंतर्गत ये होता है कि सामुदायिक संगठनकर्ता जो होता है समुदाय की समस्याओं का पूर्व ज्ञान होता है उसे, और जो समुदाय की सफलता के लिए उसके सामुदायिक सदस्यों की आवश्यकता और रणनीति बनाकर उस समस्याओं का निराकरण करता है। सामुदायिक संगठनकर्ता समुदायों या समुदाय के सदस्यों को प्रेरित करता है और उसे अपनी समस्या को स्वयं पहचान कर उसके समाधान हेतु रणनीति तैयार करता है। तो याद रखना इसमें सबसे पहला जो स्टेप निकालता है सामुदायिक कार्यकर्ता समस्या की पहचान। तो जो क्लाइंट होता है, जो कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी में सबसे पहले वो समस्या का पहचान करता है, देन उसके बाद उस पर रणनीति बनाता है। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों सहभागिता की रणनीति। और सहभागिता की रणनीति का मतलब होता है कि सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय के सदस्यों के मध्य इस प्रकार जन सहभागिता उत्पन्न करता है कि वे समुदाय के सभी कार्यक्रमों में मिलजुल कर सहभागिता करें और केंद्रीकरण और उसकी विशेषज्ञता के कारण व्यक्ति भाग लेने में कठिनाई का अनुभव करता है और योजनाओं को नियंत्रित करने के लिए भी इसे केंद्रित भी किया जा सकता है। उसके बाद वो क्या करता है दोस्तों कि योजना के जो स्तर होते हैं उससे दूर होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में सामुदायिक कार्यकर्ता या सब सहभागिता में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना चाहता है और करता भी है। जब यह समझने का प्रयास किया जाता है तो किस सीमा तक समुदाय के सदस्य जो होते हैं समुदाय की प्रकृति और उसकी विशेषताओं एवं समस्याओं को समझते हुए उसके समाधान हेतु जो प्रयास होते हैं उन सभी प्रयासों में उसका उत्तरदायित्व समझने लगता है और सीमा तक, यानी किस सीमा तक उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस सीमा तक उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है सामुदायिक कार्यकर्ता। और यहाँ समुदाय संचार के माध्यम से स्थापित करता है जिसमें विचार, मत, अनुभव और योगदानों का दूसरों तक पहुँचाया जाना संभव हो जाता है जन सहभागिता के रणनीति के माध्यम से दोस्तों। तो यहाँ दूसरी जो रही आप लोगों के लिए, पहला याद रखना दोस्तों समस्या की पहचान है और दूसरा जन सहभागिता की रणनीति है। तीसरे पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा स्टेप आ जाता है कार्यक्रम नियोजन की रणनीति। और यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस रणनीति में सामुदायिक जो संगठन होता है उनमें नियोजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिससे सहभागिता को पूरा योगदान प्राप्त होता है, जिसमें आवश्यकता को ध्यान में रखकर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यकर्ता समुदाय के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है और समुदाय के सदस्यों को नियोजन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करता है तथा आने वाली जो बाधाएं होती है उनको वैज्ञानिक निपुणताओं के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो ये भी चीज़ें याद रखना। बेसिकली अगर मैं रणनीतियों पर बात कर रहा हूँ तो याद रखना दोस्तों यहाँ एक चीज़ और नाम आता है पीटर ड्रीवर के बारे में। ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोगों से इनके बारे में चर्चा करता हूँ अन्य रणनीतियों के माध्यम से। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों संसाधनों के उपयोग की रणनीति। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है सामुदायिक संगठन में, क्योंकि इस रणनीति में सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय के उन संसाधनों को खोज करता है जिसमें समुदाय की समस्याओं के पूर्ति और समाधान संभव हो जाता है। समुदाय ऐसी संस्थाएं हैं जो समुदाय के लिए कल्याणकारी हो जाता है और इसमें लक्ष्य और इसकी सेवा का उपयोग पर बल देता है, जिसमें सामुदायिक कार्यकर्ता या सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय के आंतरिक व बाह्य संसाधनों का उपयोग करते हुए उस समुदाय के विभिन्न आवश्यकताओं एवं समस्याओं का समाधान करता है, जिससे सहभागिता या जन सहभागिता को प्रोत्साहित करके उसके अनेक कार्यक्रमों में आयोजन किया जा सकता है या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज़ें भी याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि समुदाय का विकास की जो रणनीति है ये क्या है कि सामुदायिक संगठन में ये रणनीति जो है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है सामुदायिक विकास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समुदाय आधारित विकास से रिलेटेड हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र में जो वास्तविक या वित्तीय स्थिति को उसमें सुधारने, जैसे नए निर्माण करना या पुनर्वास करना या प्रतिवेश आधारित प्रयास करना, लाइक जैसे आर्थिक जोड़ देने वाली दिशा पर इसने अग्रसर होता है। तो इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है सामुदायिक आधारित
विकास। तो रिलेटेड ये भी होता है कि इसी से संबंधित हो जाता है प्रावधान भी। तो इसमें दोस्तों ये होता है कि सामुदायिक जो सेवाएं होती हैं जैसे बाल देख रेख, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य इत्यादि से रिलेटेड होता है। जब कभी आपूर्ति के लिए उसके प्रतिवेश स्तर को या उसके प्रयासों में जो शामिल होते हैं उसको मानवीय पूंजी का निर्माण भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो सामुदायिक संगठन की रणनीति होती है तो उस सामुदायिक विकास से रणनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि इस रणनीति के अंतर्गत समुदाय के जो सामुदायिक विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जाता है और समुदाय के सदस्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सम्मिलित प्रयास भी करते हैं। और इस प्रक्रिया में सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं उनमें योजनाओं का उपयोग किया जाता है और समुदाय के सदस्य अपनी सामुदायिक योजनाओं को संगठन के माध्यम से समुदाय का विकास करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर समुदाय जो सदस्य होते हैं उनमें समुदाय की जो सामान्य आवश्यकता होती है उसके उपलब्ध या विभिन्न साधनों के माध्यम से भी व्यवस्थित या संतुलित करने के लिए किया जाता है, जिनमें उसका विकास हो सकता है। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों, ये सामुदायिक विकास की रणनीति। आप लोग कुछ अलग से भी लिख सकते हैं कि सामुदायिक संगठन की अन्य रणनीतियाँ क्या होती हैं, जिसमें एग्ज़ाम में हो सकता है पूछा जाए अन्य रणनीतियों के बारे में, तो आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए। याद रखना कि पीटर ड्रीवर, मैंने अभी भी चर्चा किया था, पीटर ड्रीवर 1996 में एक अन्य लेखक थे, इन्होंने एक ट्राइपोलॉजी, याद रखना ट्राइपोलॉजी मतलब विवेचना जो होती है उसको प्रदान किया था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि जो स्थानीयता तक सीमित रहा, बट ये चीज़ें रही कि जो समुदाय है उन समुदायों को विश्व के 3 स्तरों में विभाजित किया। अब 3 स्तर कौन कौन से बताएं? एक तो बताया उन्होंने सामुदायिक, दूसरा बताया उन्हें रणनीति, तीसरा बताया था आर्थिक। ड्रीपर ने अपनी ही ट्राइपोलॉजी में इन्होंने ये कहा कि सामुदायिक आधारित जो रणनीतियाँ होती है उसे ही कहा जाता है जिसमें सामुदायिक और रणनीति और आर्थिक चीज़ें इंक्लूड की जाए। देखिए इनका कहना है कि सामुदायिक संगठन क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनना इस पे, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, इसलिए हर क्वेश्चंस जो मैं देता हूँ आप लोगों को वो गलत कर देते हो। ठीक है, देखिए सामुदायिक संगठन में लोगों को अन्य समस्याओं को निपटने, ठीक है, और अपने जीवन का जो सदस्यों को प्रभावित करने वाले इंस्टीट्यूट या संस्थान होते हैं उनको निर्णय में अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब यहाँ आप ये समझिए कि एक दिशा जिसका और है राजनीति, तो ये राजनीति कहती है। ठीक है, यानी उसके संस्थानों और जो निर्णय होते हैं उन पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो जोर किस पे दे रहा है? रणनीति पे जोर दे रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे सामुदायिक संगठन होता है। ठीक है, इसलिए समझते चलना है। दूसरी पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ सामुदायिक आधारित विकास के बारे में, देखिए इसका मतलब ये है, अभी तो मैंने शायद आप लोगों को चर्चा भी कर दिया, क्योंकि ये रियलिटी से जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल से सुधार करने से, पुनर्वास से रिलेटेड है, नए निर्माण करने होते हैं। ठीक है, बस इन चीज़ों को जोड़ो, और ये रिलेट है किससे? आर्थिक पर। तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था कि पीटर ड्रीवर ने 3 चीज़ों पर डेवलप किया था, एक सामुदायिक पर, दूसरा रणनीति पर, तीसरा आर्थिक पर। तो मैंने आप लोगों को राजनीति पर बता दिया पहली पॉइंट जो सामुदायिक संगठन रहा, और दूसरा बता दिया आर्थिक, जोर दिया वो समुदाय आधारित विकास पर बता दिया। तीसरी पॉइंट ये है दोस्तों कि आप समुदाय आधारित सेवा प्रावधान क्या चीज़ है, ये हेडिंग डाल लीजिए, और इसके अंतर्गत ये आते हैं जिसमें प्रशिक्षण होता है, व्यवसाय से रिलेटेड होता है, जैसे मातृ और बाल स्वास्थ्य से संबंधित होता है, आपूर्ति के लिए जो प्रतिवेश होता है उसके स्तर को शामिल किया जाता है। बेसिकली मानवीय पूंजी का निर्माण भी इसे कहा जाता है। तो अब याद रखना कि जो मानवीय पूंजी का निर्माण मैंने बोला है वो समुदाय आधारित विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि नए निर्माण फाइनेंशियल से सुधारने से रिलेटेड था, लेकिन ये फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं, क्योंकि ये देखरेख से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो नाम रखा गया कि सामुदायिक होता है। ठीक है, तो यानी समुदाय आधारित सेवा का प्रावधान सामुदायिक पर ज़्यादा जोर देता है। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को सामुदायिक संगठन की जो रणनीतियाँ हैं वो समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप लोग जुड़े नहीं हैं तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। और आप लोग 15 मई से, ठीक है याद रखना, 15 मई से आप लोग स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट को पढ़ना। हालांकि मैं नहीं अपने चैनल पर पढ़ाऊँगा, लेकिन आप लोग किसी और यूट्यूब चैनल को सर्च कर लीजिए, वहाँ से आप 15 मई से, ठीक है, आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट को। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।